हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित अकेडमी। आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का एक क्लास है क्लास 12th वालों के लिए। आज मैं फिक्स में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। स्टूडेंट, आपके आज 10 नंबर पक्के कराने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। उससे पहले अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना न भूलें। स्टूडेंट, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। पहला ये वाला है, ऐसे ही ये है। दूसरा हमारा, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा। दूसरा ये है। तो पहले देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल दिखा देता हूं मैं आपको सॉल्व करके। तो पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। दिया है हमें, चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, R1 हम इसको मान ले रहे हैं, हमारा ये R1 है, ये R2 है, इसको हम R3 मान ले रहे हैं, इसको हम R4 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले जो दिया है वो लिख ले रहे हैं। तो क्या है हमारा, R1 बराबर R2 R3 हम R4। ठीक है, और E बराबर हमें क्या दिया है, 190 वोल्ट। E बराबर 190 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो दोस्तों मान रखते हैं इसके। R बराबर हमारा क्या है, 50 ओम। R2 बराबर हमारा 75 ओम। R3 बराबर हमारा 50 ओम है। R4 बराबर 100 ओम है। E बराबर हमें दिया है 190 वोल्ट। तो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे इसमें जैसे R1 R2 R3 ये किसमें समांतर क्रम संयोजन में है। तो पहले उनको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे R1 व R2 व R3 समांतर क्रम में है। ठीक है स्टूडेंट, तो समांतर क्रम का संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम इसमें मान रखते हैं, तो क्या आएगा, 1/R1 R ऐसे रहेगा। 1/R1 की हमारा क्या मान है, 50 ओम। तो 50 प्लस 1/R2 R2 की पे क्या हमारा मान 75 ओम प्लस R3 पर क्या हमारा 50 ओम। तो ये दोस्तों लिख दिया हमने। अब इसको हम आगे देखेंगे, तो क्या आएगा, 1/R बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 150। यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 बार प्लस यहाँ पर 3, तो क्या हुआ 5 और 3 8/150। तो हम कैंची गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, हम आगे अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, हम क्या पर थे, क्या हो जाएगा हमारा 1/R बराबर 8/150। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8R बराबर 150। तो R बराबर 150/8। तो क्या होगा हमारा, R बराबर हमारा क्या आएगा 18.75 के करीब। तो ये आ गया हमारा, निकल के आएगा R। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं ये देखो, हमें ये दिया था क्वेश्चन, हमने R1 R2 R3 को समांतर क्रम में एक जोड़ लिया। तो अब क्या होगा हमारा R4, ये R हो जाएगा तो ये दोनों क्या होंगे, सीडी क्रम में। तो हम लिखेंगे R तथा R4 सीडी क्रम में। R तथा R4 सीडी क्रम में है। ठीक है स्टूडेंट, सीडी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R प्लस R4। ठीक है, हम इसको R डैश मान ले क्योंकि R यहाँ पे है। तो R डैश बराबर R का मान क्या निकला था हमारा 18.75
और R4 प्लस R4 क्या दिया था मैं 100, तो R डैश बराबर क्या आएगा हमारा 118 हो जाएगा, इधर इधर 0.5075, तो मान निकल के आ गए R डैश। ठीक है, अब निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, यहाँ से हम I का मान निकालेंगे तो क्या आएगा I बराबर V अपॉन आर। तो हम लिखेंगे पूरे परिपथ में भेजी गई धारा, धारा हमारा आई होती है पूरे परिपथ में भेजी गई धारा। स्टूडेंट जो मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो पेपर से बाहर नहीं निकल के आएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। तो आई बराबर क्या होगा हमारा, वी की हम ई रख सकते बिल्कुल अपॉन आर। ई का मान हमारा क्या है, ई का मान हमारा था, देखो स्टूडेंट ई का मान क्या है हमारा 190 वोल्ट, तो हम लिखेंगे ई बराबर 190 बट्टे आर का मान हमारा क्या निकलता है 118.75, तो आई बराबर क्या निकल के आएगा हमारा फीट पिट के तो 1.6। ठीक है स्टूडेंट, ये बाहर निकल के आएगा आई। तो विभवांतर विभवांतर निकालते हैं हम, तो हम लिखेंगे विभवांतर विभवांतर क्या होता है हमारा V बराबर आई आर। तो यहाँ से हम V निकाल लेंगे, अब हम V बराबर आई का मान निकालिए जाए 1.6 इंटू आर का मान हमारा क्या है 118.75, तो V बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 30 वोल्ट। V बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 30 वोल्ट। स्टूडेंट ये दोस्तों V बराबर 20 वोल्ट निकल के आ गया हमको, V बराबर ये वोल्ट निकल के आएगा। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था वो देखो, क्वेश्चन में दिया था हमें, क्वेश्चन में निकालना था चित्र में दर्शाए गए 75 आरोप के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कहती है। तो मैं हमने पूरे में धारा निकाल ली, तो हमें अब क्या किस में निकालनी है 75 ओम में। तो हम लिखेंगे आई हम निकाल चुके हैं एक बार, तो अब क्या करेंगे, तो हम आई डैश लिख देंगे, आई डैश बराबर V अपॉन R2, क्योंकि R1 तो पहले निकाल से, तो V बराबर क्या निकला था हमारा 30 वोल्ट, V बराबर हमारा 30 वोल्ट है जो निकाला था हमने वाल, अपॉन में R2 बराबर 75 हमारा, तो I का मान क्या निकल के आएगा, I डैश का बराबर 0.5 एम्पियर लिख देंगे। मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, एग्जाम में आपके 1 नंबर काट लेगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करके। दूसरा क्वेश्चन दिया हमें, देखो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये पढ़ो क्या दिया है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना ज्ञात करनी है हमें। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फिगर है। तो पहले जो जो ज्ञात है वो लिखते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। तो V बराबर हमें क्या दिया है, V बराबर हमें दिया है, V बराबर हमें क्या दिया है, V बराबर हमें 12 वोल्ट दिया नहीं दिया, तो V बराबर क्या लिखेंगे हम 12 वोल्ट। R बराबर R दिया हमें R1 R2 दिए हैं, C1 C2 दिया है। ठीक है, और Q का मान निकालना है हमें, आवेश की गणना ज्ञात करनी है, और विभवांतर V बराबर क्या निकालना है। तो हम लिखेंगे V बराबर दिया हमें 12 वोल्ट, R बराबर दिया हमें 1 ओम, 1 ओम दिया R बराबर हमें 1 ओम, और कैपिटल R बराबर दिया हमें 5 ओम, कैपिटल R2 बराबर दिया हमें 6 ओम, C1 हमें दिया है 2 एम्पियर, C2 बराबर दिया हमें 3। हमें आवेश निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो Q मतलब V निकालना है। तो कैसे, पहले हम लिखेंगे स्थायी अवस्था में
में परिवर्तन धारा स्थायी अवस्था में, तो हम लिखेंगे स्थायी अवस्था में परिपथ में धारा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है I बराबर V अपॉन कैपिटल अपॉन स्मॉल r, क्योंकि दो आर दिए तो दोनों लगानी पड़ेंगी। तो I बराबर क्या होगा हमारा, V का मान क्या दिया हमें, V बराबर 12 दिया तो 12 रखेंगे, अपॉन कैपिटल क्या दिया हमें 5 ओम, विदल 6 प्लस 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12/12, होगा नहीं होगा, बराबर 1 कट जाएंगे तो I बराबर 1 एम्पियर होगा। I निकल गया है 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे हम विभवांतर A व B के बीच, क्योंकि I निकल गया है तो विभवांतर निकल सकता है। तो हम लिखेंगे विभवांतर A व B के बीच, विभवांतर A के बीच विभवांतर, तो क्या होता है V बराबर I R होता है हमारा। तो V हमें निकालना है, I का मान 1 आया है, R का मान 11 है, तो V बराबर क्या आएगा 11 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, V बराबर हमारा क्या निकल के आया, V बराबर निकल के आया हमारा 11 वोल्ट। अब हम C1 बस हमने A और B के बीच विभवांतर निकाल दिया। अब हम करेंगे C1 व C2 से डी कम में है। देखो C1 और C2 से डी कम में है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे C1 तथा C2 से डी कम में, C1 तथा C2 से डी क्रम में। तो क्या होता है सी डी क्रम का फॉर्मूला 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है दोस्तों, तो हम 1/c बराबर 1/c1 का मान क्या है 2 प्लस 1/c2 का मान क्या है 3, तो क्या होगा नीचे 6, इधर 3 प्लस 2, 1/c बराबर 5/6 हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब इधर इसको हम पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो क्या होगा हमारा c बराबर 6/5 फिर फेरेड। ठीक है दोस्तों, c बराबर क्या निकला है 6.5। तो हम अब दोनों संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो कैसे होगा, तो हम लिखेंगे दोनों संधारित्रों पर आवेश। तो लिखो दोस्तों, दोनों संधारित्रों पर आवेश। ठीक है दोस्तों, तो लिखनी है हमें दोनों संधारित्रों पर आवेश। तो आवेश क्या होता है हमारा Q बराबर C/V। तो Q ऐसे कैसे, C हमारा क्या है 6/5 इंटू V हमारा 11, Q बराबर 66/5 एम्पियर आवेश है। आवेश का मतलब क्या होता है कूलम। ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोनों संधारित्रों पर विभवांतर निकाल ले रहे हैं। आवेश निकाल लिया हमने, अब दोनों संधारित्रों पर विभवांतर निकाल ले रहे हैं। एक चीज तो निकाल ली आवेश, अब विभवांतर निकाल ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे दोनों संधारित्रों पर विभवांतर। ठीक है दोस्तों, तो विभवांतर पहले हम भी निकाल चुके हैं, तो हम इसको V डैश लिख देंगे, V डैश बराबर Q/C। ठीक है, तो V डैश बराबर Q हमारा क्या है 66.5 अपन C का मान क्या है हमारा, पहले हम निकाल लेते हैं 6/5, तो ये 5 से 5 कट जाता है, आपको पता ही है 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा हमारा V डैश बराबर 66/6, ये क्या आया 11 वाट, तो V डैश बराबर 11 हमारा वोल्ट आएगा क्योंकि V है।
तो दोस्तों यही हमसे दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा था, को आवेश निकालना और वोल्ट निकालना, जो दोस्तों हमने निकाल दिया है। आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैंने आज क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आए होंगे। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों इस पर 1K लाइक करवा दें प्लीज, 1K लाइक करें, क्योंकि तुम लाइक करते हो तो मेरी हिम्मत बढ़ती वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको ऐसी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराता रहूंगा, क्योंकि आप टॉपर बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।